आज मैं आपको क्लास 12th का एरिया इंक्लूज बाय कर्व बताने जा रहा हूं। इसको संक्षेप में एरिया बाउंडेड आप लोग समझ सकते हैं, यानी किसी वक्र और किसी रेखा, कोई दो सर्कल, कोई दो पैराबोला, कोई दो परवलय आदि सब जो घिर करके क्षेत्र निकलते हैं, उसी के आधार पर मैं आज आपको क्लास 12th का एरिया बाउंडेड का बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसके अंतर्गत जो आने वाले मैक्सिमम फिगर है, उस फिगर या चित्र को मैं आपको बताऊंगा कि चित्र कब किसका कौन सा बनेगा। मैं चित्र के बारे में पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं प्रॉब्लम को शुरू करूंगा और आप शुरू से लेके अंत तक मेरी वीडियो को देखिए और निश्चित ही क्लास 12th वाले विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा इससे। और शुरू से अंत तक देखिए मेरे वीडियो को। साथ ही यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट भी करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आगे शेयर करें। और मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा सारे फिगर के बारे में, किस प्रकार से किसका फिगर बनेगा। सबसे पहले मैं पैराबोला यानी परवलय से रिलेटेड को फिगर बताने जा रहा हूं। यदि y = 4ax रहे तो इसका जो फिगर होगा, इसका फिगर होगा ये, देखिए ये इसका फिगर होगा। अर्थात इसका जो नाभि होगा, नाभि आपका x अक्ष पर होगा, समझे ना। और इसका जो शीर्ष होगा, वर्टिसेस जो होगा वो ऑरिजिन होगा। और y = 4ax का जो फिगर होगा वो इस प्रकार से जाएगा। ठीक, ये y = 4x का फिगर है। और यदि y = -4x रहेगा, y = -4x रहेगा तो इसका जो फिगर, इस पैराबोला का जो फिगर जाएगा, इस पैराबोला का फिगर आपका अपोजिट जाएगा, इसके अपोजिट, यानी इसका वर्टेक्स ये हो जाएगा और इसकी जो नाभि होगी वो x अक्ष के ऋणात्मक दिशा की, x अक्ष के x एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट के तरफ इसका नाभि होगा। अब यहां देखिए ये y = -4x का फिगर है। अब यदि x = 4ay रहेगा, x = 4ay रहेगा तो इसका जो फिगर जाएगा, ये देखिए y अक्ष के धनात्मक दिशा की और परवलय का फिगर जाएगा। ये पैराबोला का फिगर इस तरफ जाएगा और इसका नाभि जो होगा वो आपका y एक्सिस पे होगा। x = 4ay का फिगर ऐसे बनेगा। यदि x = -4ay रहेगा तो इसका फिगर जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी ये फिगर आपका परवलय का ऐसे जाएगा और इसका जो नाभि होगा वो आपका y अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ये y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा। ये आपका इतना सारा परवलय से रिलेटेड अधिकांश यूज एरिया बाउंडेड को बनाने के समय प्रयोग में आता है। अब यहाँ पर देखिए ये सर्किल का समीकरण है, यानी वृत्त का समीकरण है, यानी x² + y² = a²। तो इसका जो फिगर होगा, ये देखिए वृत्त बनेगा और इस वृत्त का केंद्र जो होगा वो 0 0 होगा। और देखिए ये त्रिज्या होती है a, यानी रेडियस होती है a, यानी a0 0a -a0 0a, क्योंकि और इसका जो केंद्र होगा 0 0, क्योंकि सर्किल का समीकरण होता है x - h² + y - a² = a²। तो अब देखिए बाबू, h और k यदि 0 रहेगा, ये h और k वृत्त का केंद्र होता है, इसका मतलब यहाँ पर h यदि 0 होगा तो ये x - 0 तो x का स्क्वायर होगा, ये k का भी मान 0 होगा तो y - 0 तो y² हो जाएगा, यानी x² + y² = a²। वो मूल बिंदु उसका केंद्र है, उसी वृत्त का समीकरण है ये कर्व। अब देखिए आपको ये वृत्त का बता दिया, ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है, यानी इलिप्स का x² + a² + y² + b² = 1। इसका जो फिगर जाएगा ऐसे, यानी देखिए ये फिगर ऐसे गया है और x अक्ष जो है आपका प्रतिच्छेद कर रहा है a0 पर -a0 पर और y अक्ष भी प्रतिच्छेद कर रहा है 0 पर 0 b पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये जो है इसका दीर्घ अक्ष जो है, ये दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष है, इसलिए x² + a² + y² + b² = 1। ये इलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त का समीकरण है और ये दीर्घवृत्त का फिगर है। अब देखिए इसका भी काफी यूज होता है एरिया बाउंडेड को बनाने के समय।
अब देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स आप लोग 11th के ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े थे। y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ जाता है वो ऐसे जाता है, ठीक है। ये आप लोग बनाने के समय याद रखेंगे, क्योंकि उस बनाने के समय आप उतने माप नहीं सकेंगे, इसलिए आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि इस प्रकार से होता है ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 से 1 की ओर आता है, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर π/2 से π ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो 1 से 0 की ओर आता है, उसी पर ये चलते रहता है रोटेट, इसीलिए इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा। अब देखिए y बराबर cos x का जो ग्राफ होगा वो y बराबर cos x का ग्राफ आपका यहाँ से देखिए इस तरह से जाते हुए जाएगा। ये आपको माइंड मेकअप करना होगा, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप इसे जानते होंगे, इसको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, ये आसानी से बनेगी। और देखिए y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो आपका इधर से जाएगा, और y बराबर माइनस x का ग्राफ आपका इधर से जाएगा। वो मैं सवाल बताने के समय ये सारे को जिक्र करूंगा आपको। आप इस फिगर को आराम से पहले देख लें, और कौन कौन से फिगर आपको प्रयोग में होंगे, या आप सारे फिगर को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। देख लीजिए एक बार इस सारे फिगर को। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के y इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू 9x, ये आपका क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, परवलय का एक समीकरण है, इसलिए y स्क्वायर का भी हम तुरंत बताए हैं। y स्क्वायर का जो ग्राफ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आपको, y स्क्वायर का जो ग्राफ जाएगा, देखिए x डैश y डैश, y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो y स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाएगा, आप लोग सारे जानते हैं y स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाएगा। अब देखिए क्या करा है, x बराबर 2 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो x का मान 2 और x का मान 4, जब भी होगा इधर ही होगा, क्योंकि x का मान नेगेटिव तो इधर होता है, तो x का मान 2 इधर मान लीजिए, और ये 4, इन दोनों से क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसी क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालनी है। तो अब देखेंगे, तो जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है उसे हम ड्राइंग कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ताकि परीक्षा में अच्छा लगे देखने में, ठीक। देखिए जिस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है उस क्षेत्र को हम कलर कर देते हैं, ठीक। ये दिखा है, हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा रूट में, तो इसलिए y इक्वल टू रूट अंडर 9x हम लिख सकते हैं। अब देखिए y इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, अर्थात 9 का जो वर्गमूल होगा 3, और फिर इसको रूट x। तो अब देखिए y इक्वल टू 3 रूट x है, तो रूट x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर, इसलिए अब अभिष्ट क्षेत्रफल यानी रिक्वायर्ड एरिया, तो अभिष्ट क्षेत्रफल, तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो हो जाएगा, देखिए y dx। अब देखिए लोअर लिमिट क्या है 2 और अपर लिमिट क्या है 4 इक्वल टू, देखिए 2 to 4। अब देखिए y है, तो y का वैल्यू क्या है 3x टू द पावर हाफ, फिर क्या है यहाँ पे dx, तो हम y dx के रूप में ये लिखिए। अब देखिए कांस्टेंट टर्म 3 है, इस 3 को बाहर निकाल दी, 3 2 to 4 x टू द पावर हाफ dx। अब आप लोग तो इंटीग्रेशन के माध्यम से जानते होंगे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c ये होता है। तो ठीक इसी टर्म से हम इसको लिख सकते हैं 3x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 प्लस 1। अब देखिए 2 to 4 क्या है 2 to 4। अब यहां आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अब इसे मिटा देते हैं क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया इसके बारे में। अब देखिए
3, देखिए नहीं कुछ तो एक, 2 और 1 का मतलब 2, 2 गुना 1 2 हो गया, तो x टू दी पावर 1 प्लस 2/2 और बाय यहाँ भी लिखे नहीं कुछ तो एक, 2 का मतलब 2 फिर 1 प्लस 2, देखिए लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4। अब देखिए 2 1 3, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 2 3 गुना 2 अब बटे 2 1 3। अब यहां देखिए x टू दी पावर 2 1 3, 3 बटे 2, अब 2 से 4। अब देखिए एक बार अपर लिमिट बैठेगा इसी का और एक बार क्या होगा, देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो 2 फिर देखिए अब बैठा दीजिए इसका, ध्यान दीजिएगा 4 बैठेगा, 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 2 टू दी पावर 3/2, ठीक है ना। अब ये है भाई, अब देखिए 2, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 4 को पे पावर क्या है 3/2, फिर माइनस 2 है, इस 2 पे पावर देखिए यहाँ पर 3/2 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3। क्यों, देखिए बाबू सबसे पहले यहाँ पे 4 था, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 और इस पे पावर कितना है 3/2, यहाँ 2 पे पावर 3/2 है, हम 1/2 को हम अंदर लेते हैं, ये 3 को बाहर करते हैं, फिर 3 गुना 1 हो जाएगा, तो फिर तो वही चीज हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 हो गया, अब यहाँ 2 पे पावर कितना हो गया 3, अब माइनस यहाँ पर जो हो गया आपका 2 पे पावर हाफ, यानी x पे पावर हाफ, हम इसको क्या लिख सकते हैं √x, इसलिए 2 पे पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं √2। अब इस पर पावर कितना है 3। अब देखिए 2 पे पावर 3 का मतलब 8, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसका मतलब हुआ √2 गुना √2 गुना √2। अब देखिए 2 गुना 8 √2 गुना √2, तो ये 2√2। अब देखिए क्षेत्रफल निकाल रहा है, क्षेत्रफल स्क्वायर यूनिट में यानी वर्ग इकाई के रूप में होगा, क्षेत्रफल जब भी होगा वर्ग इकाई के, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 4√2 वर्ग इकाई, इसका आंसर यही होगा। आप लोग आराम से इसे देखेंगे। देखिए ये भी आपका द्विवृत्त है और ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कर रहा है, x²/16 + y² = 9 = 1, अर्थात इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो ये आपका क्या है द्विवृत्त, तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे दीर्घवृत्त। तो देखिए ये दीर्घवृत्त बना दिए। अब आप देखिए x डैश y डैश, अब हम इसको लिख सकते हैं x² बाय 4 का स्क्वायर प्लस y² बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस बात से पता चल गया कि x अक्ष पर तो 4 और -4 का प्रतिच्छेद कर रहा है और y अक्ष पर 3 और -3 पर, तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और 0, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 3, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -4 और 0, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -3, क्योंकि ये उसी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का था, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालने का है, पूरे त्रिभुज कितना घेरा है उस टोटल का क्षेत्र निकालने का है। तो अब आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग, किसी एक का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग, y² बाय 3² इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ये प्लस में है उधर चला जाएगा, x² माइनस x² बाय 4 इस पर हो गया माइनस। अब यहाँ देखिए y² बाय 3² इक्वल टू नहीं कुछ तो नीचे 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4², यहाँ 4² चला गया, 4² माइनस x²। अब यहाँ फिर देखा जाए, ये देखिए y² इक्वल टू ये 3² का चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 3 का स्क्वायर, अब बाय क्या है 4 का स्क्वायर। अब देखिए इनटू क्या है 4² माइनस x²। अब यहाँ देखा जाए
वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायर जब हटता है तो उधर क्या चला जाएगा, रूट, क्या हो जाएगा, रूट। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या चला जाएगा, रूट। तो 3 का स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए y इक्वल टू 3 स्क्वायर है, इसका 3 का स्क्वायर का वर्गमूल 3, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का वर्गमूल 4, रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y का जो मान हो गया इतना हो गया। अब देखिए इसको हम क्षेत्रफल के रूप में इस त्रिभुज का निकालेंगे। तो आप लोग देखिए बाबू, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, तो किसी एक क्वाड्रेंट में हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे, ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए यहां से यहां तक का हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 4 से गुणा कर देते हैं। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब होता है रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्योंकि y है तो हम पहले y के रूप में लिख देते हैं। देखिए अपर लिमिट कितना है 4 और लोअर लिमिट कितना है 0, तो 0 to 4 y dx। अब ये एक भाग का निकलेगा तो इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए 4 0 to 4 y का वैल्यू कितना है, देखिए y का वैल्यू क्या है 3/4 रूट अंडर क्या है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां देखिए इस 3 बटे 4 को बाहर निकाल दीजिए, 4 गुना 3/4 0 to 4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, ये रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो जस्ट उसी फार्मूला पे देखिए ये 4 और ये 4 क्या हो गया कैंसिल, तो 3। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या है x, तो x फिर क्या होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटे क्या होता है 2 बटे 2, फिर क्या होता है प्लस a स्क्वायर, तो a के रूप में क्या है 4, तो इसलिए 4 का स्क्वायर बटे क्या होता है 2/2 साइन इनवर्स, उसके बाद क्या होता है x बाय a, तो x का मान तो x ही है लेकिन a का मान कितना है 4, a का मान कितना है 4, 0 to 4। अब देखिए सबसे पहले 3, अब देखिए सबसे पहले अपर लिमिट था x के ऊपर क्या बैठेगा 4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे 2, फिर देखिए 4 चौके 16 बटे 2 साइन इनवर्स x के ऊपर क्या बैठेगा 4 बटे 4। अब देखिए फिर बीच में अब लोअर लिमिट जब बैठता है कि माइनस हो जाता है, यहाँ पे 0 बैठेगा x के ऊपर, 0 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2, फिर देखिए फिर 0 बैठेगा 4 चौके 16, देखिए ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा 16 बटे 2 साइन इनवर्स, अब x के ऊपर क्या बैठेगा 0/4। अब यहां देखिएगा 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटेगा क्या बच जाएगा 0, 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटेगा क्या बचेगा 0, तो ये टोटल टर्म क्या होगा 0। तो आप ध्यान देंगे विद्यार्थी लोग, हम लिख सकते हैं 3 into 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटेगा 0, तो 0 गुना 4 क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म जाएगा 0 क्योंकि 0 की 0। अब देखिए 2 8 16, ये 8 हो गया प्लस 8, फिर देखिए 4 और 4 कट गया, क्या हो गया साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 क्योंकि 4 4। देखिए फिर 0 को किसी से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा 0। अब आप देखिए 2 8 16, साइन इनवर्स 0/4 है, तो साइन इनवर्स 0/4, तो इसको जो लिख सकते हैं हम माइनस साइन इनवर्स 0, क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 0। अब देखिए 3 into 0 को हटा देंगे क्योंकि 0 0 0, तो a साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, क्योंकि a का मान होता है साइन 90 डिग्री, इसलिए साइन इनवर्स 1 का मान होगा π/2 और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, इसलिए टोटल टर्म तो 0 ही है,
तो केवल इतना ही टर्म बचेगा। अब देखिए 2 चौके 8, 4 दिया 12, यानी 12 पाई वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। ये बात काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पे है x स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। ये इस वर्ष के लिए 2019 के 12th के छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो आप तो जानते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये जो है आपका पैराबोला यानी परवलय का समीकरण है। तो देखिए इसका पहले फिगर कैसे जाने बनेगा, x डैश y y डैश, ये हम आज तो बताइए सारा फिगर। देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर जब रहेगा तो उसका शीर्ष ऐसे जाएगा और नाभि y अक्ष पर रहेगा, धनात्मक दिशा में। देखिए ये हो गया आपका फिगर। ये x स्क्वायर का इक्वल टू 4y का ये फिगर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी देखा है तो पहले देखेंगे कि ये दोनों मिलकर किस बिंदु पर रेखा को काट रहे हैं, उसके आधार पर तो निकालेंगे। तो पहले दोनों को हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, दिया गया है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब आप देखिए x का वैल्यू क्या है, 4y माइनस 2, x के ऊपर हम 4y माइनस 2 बैठाएंगे, 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है इक्वल टू है 4y। अब आप देखिए ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्यों? क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब देखिए 4 गुना 4 16y स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16y, फिर 2 दूनी 4, ये प्लस 4y है, इसको इधर लेते हैं क्या हो जाएगा माइनस 4y, इधर तक क्या बच गया 0। अब देखिए 16y स्क्वायर माइनस 16y में से 4y, दोनों जुड़ जाएगा, 16 4 20y, अब प्लस क्या हो गया 4 इक्वल टू 0। अब देखिए सबों में से 4 को मनाना है, क्या को मनाना है 4 को मान लेते हैं, तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इस 4 को 0 से कैंसिल कर देते हैं, तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कर देते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 4y और 1y मिलकर 5y, 4 गुना 1 करेंगे 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4y को मान लीजिए, तो y माइनस क्या हो गया 1, क्योंकि 4y का y 4y स्क्वायर, 4y गुना 1 4y माइनस 1 को मान लीजिए, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 1 और y माइनस 1 को मान लीजिए, तो y माइनस 1 को मान लीजिए, तो क्या बच गया 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार जो हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0, कितना बराबर 0, एक बार हो जाएगा 4y माइनस 1 बराबर 0। तो इसलिए y बराबर यहाँ क्या हो गया 1, y बराबर यहाँ क्या हो गया 1, और यहाँ पर जो हो गया 4y इक्वल टू 1, तो इसलिए y इक्वल टू 1/4। तो देखिए y का मान एक आ गया और एक y का मान क्या हो गया 1/4। अब देखिए x का भी तो हमको मान निकालना है। अब चलिए जब y इक्वल टू क्या है 1, y इक्वल टू 1, तो देखिए तो x बराबर क्या है, x बराबर 4y माइनस 2, तो देखिए x इक्वल टू 4 इंटू y का मान कितना है 1 माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4 गुना 1 कितना हो गया 4 माइनस 2, यानी x इक्वल टू 2। तो इसका कोऑर्डिनेट यानी x y का जो कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 1, क्योंकि x का मान जब 2 तो y का मान क्या होता है 1। अब एक x का मान क्या है, y का मान क्या है 1/4। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, जब y बराबर 1/4, y बराबर क्या हो जाएगा 1/4, तो x का मान निकालें। x का मान क्या है देखिए तो 4y माइनस 2,
तो देखिए x इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है 1/4 माइनस 2, 4 और 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1 माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1, x इक्वल टू क्या हो गया -1। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट जो हो गया, एक नियामक हो गया -1 और क्या हो गया 1/4। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आया, 1 2 1 और एक आया -1 और 1/4। तो x का मान 2 और y का मान 1, तो डिफरेंट है कि x का मान 2 इधर ही होगा और y का मान 1 कहीं इधर ही होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे होगा 2 और 1। अब देखिए नेक्स्ट x का मान -1, तो डिफरेंट है कि x का मान -1 इधर ही होगा और y का मान क्या है 1/4। तो मान के चलिए y का मान 1/4 यानी 1 का चौथा भाग, तो यहाँ पे मान के चलिए -1 है, ठीक ना। तो इस जगह ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो नियम हो गया -1 और 1/4, क्योंकि x का मान जब भी निगेटिव है इधर और y का मान के चलिए 1/4। अब देखिए इस दोनों को मिला दीजिए, देखिए ये इसका प्रतिच्छेद होगा। तो अब ये रेखा ये परवलय और ये रेखा मिलकर के यही क्षेत्र घेरा है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जिसको निकालना है उसको क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यह आपके लिए काफी उपयोगी है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले यदि ये रेखा का जो क्षेत्र है इस बंधन से बांध करके निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, लेकिन उसमें ये और ये भी तो शामिल हो जाएगा, ये मेरे पास नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब इस परवलय के क्षेत्र से हम निकालेंगे इस बंधन के द्वारा, तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र निकल जाएगा। इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल और परवलय के क्षेत्र घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बच जाएगा मेरा इसका क्षेत्रफल। फिर से समझ लीजिए, जब इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, और जब इस परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। उस रेखा में से इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे तो बच जाएगा इसका मेरा। अतः तो अब देखा जाए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा, देखिए यहाँ पर क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 4y और x इक्वल टू पहले हम तो h यहाँ पर हम इसको कर देते हैं a b c d, इसको तो सबसे पहले a b c, ये क्या है a b c, ये d है आपका, d से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा a o b के द्वारा, यानी a o b से बंधे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, इस टर्म को। यहां पर क्या है देखा जाए x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो इसलिए y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4, यानी ये परवलय से रिलेटेड होगा। अब देखिए रेखा वाला पुनः देखिए, पुनः ये क्या है x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो इसलिए x प्लस 2 इक्वल टू 4y, तो इसलिए y इक्वल टू x प्लस 2 बाय 4। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया देखिएगा, ये रेखा वाला समीकरण कौन होगा ये, तो x प्लस 2 बाय 2 dx। अब देखिए इसमें लिमिट, अपर लिमिट जो है वो 2, लोअर लिमिट क्या है कैंसिल, तो -1 और ये क्या हो 2, फिर माइनस। अब देखिए ये परवलय से रिलेटेड क्षेत्रफल, तो परवलय का यहाँ पर क्या है x स्क्वायर बाय 4 dx। अब यहाँ देखिएगा, देखिए जगह नहीं मिल पा रही है, मैं यहाँ बना रहा हूँ आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है x प्लस 2/2, तो 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, इसमें भी लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए -1 to 2,
-1 to 2। अब देखिए 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 को बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन x + 2 dx। अब देखिए -1 to 2, -1 to 2, और फिर -1/4 को बाहर निकाल दीजिए, 1/4 को बाहर निकाल दीजिए। क्या है? x² dx -1 to 2। अब देखिए इसका 1/2, आप तो जानते ही x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर 2 का इंटीग्रेशन 2x, -1 to 2, फिर -1/4। अब तो जानते ही हैं x² का इंटीग्रेशन x³ -1 to 2, क्योंकि 2 + 1 2 + 1 3 होगा। अब एक बार जो है अपर लिमिट बैठाएंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो 1/2 देखिए 2 बैठाएंगे, तो 2 का स्क्वायर/2 प्लस 2 गुना 2, इस बार क्या बैठेगा? -1, तो माइनस, देखिए बीच में माइनस ही होता है, -1 का स्क्वायर/2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -2 गुना -1। अब देखिए ये इसका काम कर रहे हैं, ठीक ना। फिर देखिए -1 और 4 दिया 12, -1/12, फिर 2 पे पावर 3 माइनस -1 पे पावर 3 आएगा। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया? 1/2, देखिए 2 केवल 1 बच गया, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 कट ही जाता है। फिर 2 दूनी 4, क्या हो गया? 4, फिर देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1/2, फिर देखिए माइनस +2, इसका काम हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी -1/12। देखिएगा 1 गुना 1 गुना 1, माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, देखिए माइनस होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 9। देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, -1 गुना -1 गुना -1, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर माइनस क्या जगह प्लस, इसलिए 8 + 1 क्या हो गया? तो अब देखिए 4 2 6, 6 2 8, यानी 1/2, 8 -1/2, फिर देखिए क्योंकि 4 2 6, 6 2 8, -1/2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर -1/9 गुना 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 9/12। देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब देखिए फिर 8 दूनी 16, 1/2, 8 दूनी 16, 16 -1/2, फिर देखिए -3/4। अब देखिए 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 16 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा आपका 15, 15/4 -3/4। अब देखिए 4 4 का उत्तर कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 3 जाएगा तो 12, 4 या 12, 3/1 लिखा है आंसर। देखिए यहाँ पे x + 2/4 था, हम गलती से यहाँ पे 1/2 लिखा गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 सबसे गुणा कर दीजिए, 1/4, देखिए 1/4, ठीक ना, 1/4 से गुणा होगा। फिर जहाँ जहाँ देखिए फिर 1/4 है, 1/4 कर देते हैं, 1/4, फिर देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या? 8 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग सारे विद्यार्थी 8 और 4 का लघुत्तर कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए 15 - 4 दूनी 8, 2 क्या 3 दूनी 6, तो 15 में से 6 बचे घटेगा तो क्या बचेगा? 9, 9/8 स्क्वायर यूनिट। देखिए यही आंसर हो गया। यहाँ पे